हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। ये एक क्या था? मेगा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं और उनकी सीक्वेंस की गई थी। तो अगर मैं सबसे पहले जीनोम की बात करता हूँ तो जीनोम क्या है? जीनोम का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ जीन्स present in haploid set of chromosome। तो इसके अंदर अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं तो इसके अंदर 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर 44 जो है वो ऑटोजोम्स है। तो 22 पेयर्स क्या हैं इसके अंदर? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है 22, इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, प्लस एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, तो उनकी सीक्वेंस करना। यही आपका जीनोम होता है। अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो दो सेल्स होती हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है? सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है। या दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर सिंगल सेट ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसको स्टार्ट किया था बाय जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन ने इसको स्टार्ट किया था इन 1909 के अंदर, 1990 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। बट इन 1993 एक कॉलिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसका चार्ज ले लिया था। जो जेम्स वॉटसन ने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसकी जो फंडिंग की गई थी वो की थी वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके
प्लस में इसके अंदर जो पैसे दिए गए थे बाकी अदर कंट्रीज़ ने भी दिए थे, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी और कुछ अदर्स थे। इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे? तो सबसे पहला गोल ये था टू मैप ऑल द ह्यूमन जीन्स, ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है उसकी मैपिंग करना। टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ जीन्स। तीसरा जो था टू डिटरमाइन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल 24 क्रोमोसोम, जिसके अंदर 22 ऑटोजोम्स थे प्लस एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम थे। नेक्स्ट था टू कंस्ट्रक्ट डिटेल्ड फिजिकल एंड जेनेटिक मैप ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम। कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कौन कौन कितने जीन्स प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम में कितने हैं, तो उनका एक मैप होता है जिसको हम लोग जेनेटिक मैप कहते हैं। तो उसके अंदर रिलेटिव डिस्टेंस वगैरह का भी पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर कोई भी जीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट था स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, इन डाटाबेस। नेक्स्ट जो गोल था वो था इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट था एड्रेस इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, जो भी इश्यूज आएंगे उन सभी के बारे में एड्रेस करना। तो ये इसके सारे क्या थे, गोल थे। उसके बाद जो एस्टीमेट था वो पहला था कि ये 15 ईयर्स का प्लान है। दूसरा 80,000 से 1 लाख के आसपास इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होंगे। और तीसरा जो एस्टिमेट था वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो 3 बिलियंस के आसपास होंगे। 3 × 10⁹। रियलिटी क्या आई, ये जो रियलिटी निकल के आई वो ये था कि टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स निकल के आए वो निकल के आए 20 से 25,000। जो प्रोजेक्ट था ये पूरा हो गया था 2003 के अंदर, और जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट था उसकी सीक्वेंस पूरी हुई थी 2006 के अंदर।
उसके अलावा कुछ इसके फन फैक्ट्स थे। तो फन फैक्ट्स के अंदर ये लगाया गया कि टोटल 3 बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स थे। थ्री बिलियंस ऑफ बेसिस प्रेजेंट थे। तो एक जो बेस पेयर की जो कॉस्ट थी वो $3 थी। तो टोटल जो कॉस्ट आई 3 × 3 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 9 बिलियंस। तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आई? 9 बिलियन के आसपास। इसके बाद अगर हम लोग इसके डाटा को एक बुक के अंदर स्टोर करें और उस बुक के अंदर 1000 पेजेस प्रेजेंट हो और एक पेज के ऊपर 1000 लेटर हो, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इसके अंदर एक न्यू एरिया ऑफ रिसर्च ऐड हुआ जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसका यूज़ किया गया टू स्टोर्ड डाटा। इसके बाद इसके अंदर तो मैथोडोलॉजी यूज़ की गई। उस मैथोडोलॉजी के अंदर एक थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इन्होंने ये कहा कि आइडेंटिफाई all the genes that expressed, यानी कि इसके अंदर हम लोग सभी उन जीन्स को क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे जो प्रोटीन को कोड करते हैं। सेकंड जो अप्रोच आई उसका नाम था ब्लाइंड अप्रोच। उसने कहा कि हम लोग ऑल जीन्स को क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे, चाहे वो प्रोटीन को कोड करता हो चाहे नहीं करता हो। इसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। तो उसको सीक्वेंस करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग डीएनए को लिया गया। उस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया गया। फिर उसकी क्लोनिंग की गई बाय यूजिंग YAC और BAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इनको एज ए वेक्टर की फॉर्म में यूज़ किया गया और डीएनए को क्लोन किया गया। उसके बाद इसके बाद जो डीएनए आया उसके अंदर जो जीन्स थे उनको सीक्वेंस किया गया बाय यूजिंग सेंगर मेथड। तो सेंगर जो मेथड है उसके द्वारा हम लोग डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट थे, उसको 2006 के अंदर
सीक्वेंस किया गया, उसके अंदर 2968 टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट थे। उसके बाद जो 22 ऑटोजोम्स थे, 22 ऑटोजोम्स थे, प्लस में जो XY क्रोमोजोम्स थे, इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट है उसको हटा के ये सीक्वेंस कर लिया गया था 2003 के अंदर। इसके बाद आता है, इसके अंदर मैप वर क्रिएटेड, कि जो इसका मेन जो मैप बन के निकल के आया, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये निकाला गया कि जो एवरेज जीन है, एवरेज जीन्स हैं, उसके अंदर मिनिमम 3000 के आसपास बेसिस प्रेजेंट है। यानी कि एक जीन के अंदर, जो एक जीन है उसके अंदर मिनिमम इतने बेसिस प्रेजेंट होंगे। जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम निकल, लार्जेस्ट जो जीन था, लार्जेस्ट जीन, उसका नाम था डायस्ट्रोफिन, और इसके अंदर 2.4 मिलियंस ऑफ बेसिस प्रेजेंट थे। सेकंड जो आया वो 99.9% DNA सीक्वेंस सेम इन ऑल ह्यूमन, बट ओनली 0.1% DNA sequence are differ। तीसरा 50% of genes functions are unknown, यानी कि 50% के आसपास जीन ऐसे थे जिनका फंक्शन ही नहीं पता चला। जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो ये कहता है कि लेस देन 2% ऑफ द टोटल DNA फॉर्म्स प्रोटीन ओनली। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के अंदर 2968 जीन्स प्रेजेंट थे, जो सबसे ज़्यादा थे, और वाई क्रोमोसोम के अंदर सबसे लीस्ट थे 231। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देयर आर सम 1.4 मिलियंस ऑफ एरिया of location on genes with single base pair difference। तो टोटल जो जीनोम था उसके अंदर 1.4 बिलियंस एरिया ऐसा था जिसके अंदर केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर डिफरेंसेस था, तो उसको नाम दिया गया SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद में सबसे फर्स्ट जो प्लांट है जिसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई
उसका नाम था एरेडोप्सिस थैलियाना। जो बैक्टीरिया सबसे पहला जिसके अंदर सीक्वेंसिंग की गई थी उसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद जो ईस्ट थी इसके अंदर भी सबसे पहले सीक्वेंस की गई थी, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस सर्विसाई कहते हैं। और फर्स्ट जो वॉर्म था उसके अंदर भी डीएनए सीक्वेंस किया जा चुका है। तो ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे। थैंक यू।